हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओस के बारे में जो 31 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट होने वाले हैं। सभी एसएमई आईपीओ है, किसमें अप्लाई करना चाहिए, किसमें नहीं अप्लाई करना चाहिए, ये सारी बातें, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो नए व्यूअर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आईपीओ का सब्सक्रिप्शन देखने से पहले आप चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। यार वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत इफर्ट लगता है, इसलिए मैं नई नई जानकारी मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से लेके आते रहता हूँ। चलो देख लेते हैं विक्टल आईपीओ, राइट जोन, केमकॉम आईपीओ, इंटीग्रेटेड आईपीओ और डेप्स्ट एडवर्टाइजिंग आईपीओ, ये सारी आईपीओ जो आने वाला है, ये बातें, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं ये सारे आईपीओ के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। हम बात करें इंटीग्रेटेड पर्सनल सर्विस आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो ये आईपीओ स्टार्ट होगा 31 अक्टूबर को और 4 नवंबर को बंद हो जाएगा। ये आईपीओ जो प्राइस बैंड रखा गया है 59 रुपीज़ और फेस वैल्यू 10 रुपया है और 12 करोड़ 74 लाख का ये शेयर है। ये एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा क्योंकि एसएमई शेयर्स है तो एसएमई आईपीओ है और एसएमई आईपीओ लॉट में ही ट्रेडिंग होती है कि एसएमई आईपीओ आप एक लॉट ले सकते हैं, एक लॉट बेच सकते हैं। चलो देखते हैं ये कंपनी की डिटेल के बारे में। पर्सनल सर्विस का आईपीओ के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम आईपीएस ग्रुप भी कह सकते हैं। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी और आईपीएस ग्रुप एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कंपनी है और ये प्रोवाइड करती है कस्टमाइज और रिलेटेड कॉर्पोरेट वेरियस कॉर्पोरेट इन इंडिया। और देखा जाए तो ये ज़्यादातर इसकी सर्विस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में और आईटी स्टाफ वगैरह और एग्जीक्यूटिव वगैरह की प्रोवाइड करती है। एक मैनेजमेंट कंपनी है और ये देखा जाए तो रिसोर्सेज का काम करती है ज़्यादातर। और मेन इसका आईपीओ का हम देख लेते हैं सरसरी तौर पे। इसका जो वो फाइनेंशियल दिया गया है 2020 में, जो इनका फाइनेंशियल दिया गया 3 करोड़ 11 लाख का प्रॉफिट है और 2021 में 1 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट दिखाया है और 2022 के अंदर 4 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। इशू जो लाने का मेन पर्पज़ है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए चाहिए और अदर एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। जो मेन डेट वगैरह है वो ध्यान में रखने की चीज़ है। 31 अक्टूबर को आएगा, 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा और 10 रुपया फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड फिलहाल इसकी 59 रुपीज़ रखी गई है और लॉट साइज़ 2000 शेयर्स की है। लॉट इशू साइज़ जो रखा गया है करीब 12 करोड़ 74 लाख में रखा गया है और फ्रेश इशू है। ये पूरा आईपीओ जो है फ्रेश इशू है और देखा जाए तो लिस्टिंग एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगी। 50% जो कोटा रखा है एचएनआईएस के लिए रखा गया है और 50% रिटेल के रखा है। क्यूआईबी का कोटा ही रखा गया है, इसके अलावा 50-50 एचएनआईएस और रिटेल के लिए रखा गया है। कोटा बहुत महत्वपूर्ण रहता है, वो भी ध्यान में रखने की चीज़ है। और साथ में हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ में जो टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट वगैरह दी गई है वो हम खासकर देख लेते हैं। आईपीओ की शुरुआत होगी सब्सक्रिप्शन की सुबह 10 बजे 31 अक्टूबर 2022 को और 2 नवंबर को ये क्लोज हो जाएगा। बेसिक अलॉटमेंट हमको 7 नवंबर को देखने को मिलेगा क्योंकि ये अलॉटमेंट का दिन 7 नवंबर का है और ये रिफंड हो जाएगा 9 तारीख को और डीमेट अकाउंट में आ जाएगा 10 तारीख को और 11 तारीख की लिस्टिंग है। लिस्टिंग बहुत खास रहती है क्योंकि हर कंपनी में लिस्टिंग देखती है, लिस्टिंग में किस दिन लिस्टिंग हो रही है वो कंपनी का बहुत खास दिन रहता है। और आईपीओ को जो लॉट साइज़ जो रखा गया है फिलहाल एक लॉट के अंदर मिनिमम 2000 शेयर्स है, 1,18,000 आपको देना है मिनिमम। और मिनिमम आईपीओ एनएससी ये एसएमई आईपीओ है, इसके लिए रिटेल के लिए मिनिमम मैक्सिमम एक ही इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। और वीडियो में जो नए आए हैं यूज़र उनसे कहूँगा चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। चलो देखते हैं नेक्स्ट आईपीओ। उसके बाद जो नेक्स्ट आईपीओ की बात कर रहे हैं उसका राइट जोन केमकॉन आईपीओ है। इसका भी सब्सक्रिप्शन देखा जाए 31 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट होगा और 2 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ को प्राइस जो रखी गई है करीब 75 रुपये रखी गई है, फेस वैल्यू 10 रुपया है और टोटल आईपीओ की साइज़ जो रखी गई है 8 करोड़ 96 लाख का है। देखा जाए तो करीब 9 करोड़ का आईपीओ है। एनएससी एसएमई पे लिस्ट होगा और एक लॉट के अंदर 1600 शेयर्स रखे गए हैं। फिलहाल देख लेते हैं कंपनी के डिटेल के बारे में और कंपनी क्या होती है। राइट जोन केमकॉन इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और देखा जाए तो केमिकल क्षेत्र की कंपनी है, ज़्यादातर इसका काम केमिकल कंस्ट्रक्शन वगैरह में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और जैसे कंपनी के जो मेन कॉन्क्रीट मिक्सचर्स वगैरह है, वाटर प्रूफिंग सिस्टम है, कॉन्क्रीट लुब्रिकेंट वगैरह ये सब में क्षेत्र में काम करती है और ये सब सर्विस अपनी ये प्रोवाइड करती है। और कंपनी का मेन चीज़ हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो वो दिया हुआ है फाइनेंशियल 2020 में कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था 15 लाख का और 2021 के अंदर करीब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था और 2022 के अंदर करीब 26 लाख का प्रॉफिट हुआ था और सितंबर 26 का जो उन्होंने क्वार्टर का दिया है करीब 17 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और देखा जाए तो जो कॉर्पोरेट पर्पज़ है लाने का इनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए चाहिए। और जब भी आईपीओ आता है तो उसकी मेन डेट देखी जाती है कब आ रही है। ये भी आईपीओ 31 अक्टूबर को आ रहा है, 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। 10 रुपया प्राइस है और 75 रुपये इसकी 10 रुपया फेस वैल्यू और आईपीओ का प्राइस जो रखा गया है 75 रुपीज़ रखा हुआ है और लॉट साइज़ इसके अंदर
सो एक लॉट 1600 शेयर्स रखा हुआ है। देखा जाए तो आईपीओ जो है टोटल फ्रेश इशू है 8,96,00,000 का ये आईपीओ है, और ये लिस्ट होगा NSE SME पे लिस्ट होगा। इसका भी जो कोटा रखा गया HNIs के लिए 50% और रिटेल के लिए भी 50%। और मेन टेंटेटिव डेट वगैरह टाइम टेबल देख लेते हैं तो 31 अक्टूबर 2022 को ये स्टार्ट होगा और 2 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट मेन डेट अलॉटमेंट की देख लेते हैं, ये जो खासकर चेक की जाती है 7 नवंबर को इसकी अलॉटमेंट की डेट है। और इनिशियल रिफंड देखा जाए तो 9 तारीख को रिफंड हो जाएगा और 10 तारीख को डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। 11 तारीख को ये भी कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि 11 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग है। और राइट जोन केमिकल की लॉट साइज़ के बारे में अगर बात करते हो रिटेल के लिए एक मिनिमम एक मैक्सिमम एक लॉट है। और टोटल शेयर्स जो रखा गया है 1600 शेयर्स रखा गया है। अमाउंट जो रहेगी 1,20,000 की रहेगी। इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग फिलहाल 58% थी। IPO आने के बाद कितनी होती है वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। ओके, थैंक यू। 2022 को 31 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हो जाएगा, 3 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। और इसके IPO प्राइस जो रखी गई है 95 रुपये से 101 रुपये के बीच में रखी गई है। फेस वैल्यू 10 रुपया है। IPO की टोटल साइज 64,64,00,000 है। एक SME IPO है जो NSE पे लिस्ट होगा SME IPO, और इसको एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स रखे गए हैं। चलो देख लेते हैं फिलहाल देख लेते हैं विक्टर केमटेक IPO की कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं क्या करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर दो। तो और है जो स्टार्ट होने वाला है अनकरीब, जिसका नाम है विक्टर केमटेक लिमिटेड IPO, जिसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। और देखा जाए तो ये भी मैन्युफैक्चर करता है फास्फोरस डेरिवेटिव प्रोडक्ट के अंदर। कंपनी जो सप्लाई करती है फास्फोरस बेस्ड केमिकल अल हाईएस्ट क्वालिटी प्रैक्टिस इन कंप्लेंट द केमिकल इंडस्ट्री द हाईएस्ट इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी। और देखा जाए तो मैन्युफैक्चर जो इसको मेन लोकेटेड एरिया है 3 एरिया दिखाया गया है, GIDC एरिया, दहेज एरिया एंड सनत डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद। ये 3 एरिया इनका दिखाया गया। और कंपनी जो मेन का जो वो प्रोडक्ट है ये फास्फोरस वगैरह हैं जो केमिकल वगैरह लगता है, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और देखा जाए तो जो इनका मेन हम बात करते हैं कंपनी के बारे में तो फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल दिया गया है 2020 में तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया 105 लाख का। यानी देखा जाए तो 1,05,00,000 का प्रॉफिट दिखाया गया है। 2021 के अंदर 2,93,00,000 का प्रॉफिट दिखाया गया है। नवंबर 2021 के अंदर जो प्रॉफिट दिखाया गया है 7,84,00,000 का। और देखा जाए तो 31 मार्च 2022 में जो प्रॉफिट दिखाया गया है 6,70,00,000 का प्रॉफिट दिखाया गया। और अप्रैल क्वार्टर का 1,35,00,000 का प्रॉफिट दिखाया गया। और हम बात करते हैं जो इशू लाने गया तो इनको ये कंपनी को भी क्या बोलते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए। और मेन डिटेल के बारे में बात करते तो 31 को आएगा, 3 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। और प्राइस रखी गई है 91 से 101 रुपये के ऊपर। मैं फिलहाल आपसे ये कहूँगा 101 रुपये भी आप इसमें सब्सक्राइब करना। और प्राइस जो रखी गई है फेस वैल्यू फिलहाल इसकी भी 10 रुपया है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। और देखा जाए तो इशू साइज़ जो है 64,64,00,000 का है, जिसमें टोटल पूरा फ्रेश इशू 64 करोड़ का पूरा ये फ्रेश इशू है। और देखते हैं तो ये भी NSE SME पे लिस्ट होगा। और कोटे की बात करते हैं तो जो कोटा इसमें रखा गया है 50% कोटा QIB के लिए रखा गया है। और HNIs के लिए 15% रखा गया है। और रिटेल के अंदर 35% रखा गया है। और कंपनी की जो मेन टेंटेटिव डेट और टाइम टेबल की बात करते हैं तो 31 तारीख को आएगा, 3 तारीख को ये क्लोज हो जाएगा। जो अलॉटमेंट में उसकी डेट इसमें रखी गई है वो 9 नवंबर रखी गई है। और रिफंड इसका 10 तारीख को हो जाएगा, 11 तारीख को डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और लिस्टिंग जो कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है वो 14 नवंबर 2022 के दिन इसकी लिस्टिंग है। देखते हैं लिस्टिंग में मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। और इसके अंदर जो एक लॉट साइज़ रखी गई है रिटेल के लिए 1200 शेयर्स और मैक्सिमम 1200 शेयर। टोटल अमाउंट 1,21,000 रुपये 1,21,200 हो रहा है मिनिमम और मैक्सिमम। और देखा जाए फिर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो 100% है। और IPO आने के बाद कितनी होती है वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। ये IPO मुझे लग रहा है ज़्यादा, ये 4 IPO में से हो सकता है ये ज़्यादा सब्सक्राइब होगी, क्योंकि इसके फाइनेंशियल वगैरह और इसके हर चीज़ें तो मुझे सही लग रही है। क्या रिव्यू रहेगी मैं 1-2 दिन में वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जो नए यूज़र आए हो वो भी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और बेल आइकन की बटन दबा दो। ओके, थैंक यू। जिसके यहाँ स्टार्ट होगा सब्सक्रिप्शन 31 अक्टूबर 2022 को और 3 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। इसका IPO प्राइस रखा गया है करीब 30 रुपया। और देखा जाए तो फेस वैल्यू 10 रुपया है। टोटल IPO साइज़ जो है SME IPO है 5,10,00,000 का ये IPO है। BSE पे ये लिस्ट होगा। BSE ये SME IPO है। देखा जाए तो एक लॉट के अंदर 4,000 शेयर्स रखे हैं। चलो देख लेते हैं डेप्स एडवर्टाइजिंग कंपनी ये किस
क्षेत्र में काम करती है। आईपीओ के बाद आईपीओ जो आ रहा है कंपनी के बारे में हम देख लेते हैं। इससे पहले डेप एडवर्टाइजिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में, इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी और ये प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है। देखा जाए तो ज़बरदस्त इनकी सर्विस प्रोवाइडिंग है। और देखा तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आउटडोर मीडिया सर्विस वगैरह प्रोवाइड करती है। और कंपनी के जो इनके क्लाइंट है, कॉर्पोरेट क्लाइंट है, इंक्लूडिंग वेरियस जो इनके क्लाइंट है कंस्ट्रक्शन के, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, एफएमजी, ज्वेलरी, अपीयर्स, इंश्योरेंस, हाउसिंग, फाइनेंस और हॉस्पिटल सर्विस वगैरह में अपनी ये सर्विस प्रोवाइड करती है। और देखा जाए तो कंपनी की जो फाइनेंशियल देख लेते हैं तो जिसमें लाख में दिया हुआ है। 2 मार्च 2020 में जो इन्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 39 लाख का आया था। उसके बाद 2021 में 9 लाख का आया था। 31 मार्च 2022 में 1 करोड़ 9 हज़ार का इनका प्रॉफिट आया हुआ। देखा जाए तो 1 करोड़ करीब प्रॉफिट आया था। उसके बाद सितंबर 2022 के अंदर 87 लाख का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। और कंपनी की मेन इशू लाने के जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लेकर आई है। फिलहाल देख लेते हैं ये डेप्ट आईपीओ का जो आ रहा है 31 अक्टूबर को आएगा, 3 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये रखी गई है, प्राइस 30 रुपया है और एक लॉट के अंदर 4000 शेयर्स है। और टोटल देख लेते हैं जो फ्रेश इशू है जिसमें 5 करोड़ 10 लाख का ये इशू है, पूरा फ्रेश इशू है। BSE SME पे लिस्ट होगा। 50% HNI का कोटा है, 50% रिटेल का कोटा है। देख लेते हैं इसका टेंटेटिव टाइम टेबल डेट वगैरह क्या है। तो इसकी ओपनिंग भी 31 अक्टूबर को होगी और 3 नवंबर 2022 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट 9 नवंबर को रखा गया है। रिफंड हो जाएगा 10 तारीख को और 11 तारीख को डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग होगी 14 नवंबर 2022 को लिस्टिंग होगी। लिस्टिंग के बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है कंपनी के लिए, इसके लिस्टिंग दिन देखा जाता है। और साथ में बात करते हैं तो इसमें लॉट साइज़ क्या रखा गया है। एक लॉट के अंदर मिनिमम 4000 शेयर्स रखे गए और मैक्सिमम रिटेल के लिए 4000, यानी इसका मतलब ये वो रिटेल सिर्फ एक ही लॉट ले सकते हैं फिलहाल। और फिलहाल इसका जो वो प्रमोटर होल्डिंग दिखाई गई है करीब 97% होल्डिंग है। उसके बाद इनकी होल्डिंग हो जाएगी आईपीओ के बाद 65% इसके अंदर इसकी होल्डिंग हो जाएगी। अगर आप वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दो और साथ में बेल आइकन ही बटन दो। जो नए यूज़र आए हैं, जो नए व्यूवर आए हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन के बटन दबा दो। यार वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। आपके लिए मैं वीडियो लेके आता हूँ, एक लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू।